हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भानु सक्सेना है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अप्रैल 2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आया वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। केस का नाम है इंडिबिलिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। इस केस के फैक्ट कुछ ऐसे हैं कि जो इंडिबिलिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड ये फिल्म निर्माता कंपनी थी। इन्होंने एक फिल्म बनाई भविष्योत्तर भूत। इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के सामने पेश किया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको हम कहते हैं, उसने इस फिल्म को सर्टेन डायरेक्शंस के साथ में पास कर दिया और इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया। मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 उसमें ये प्रोविजंस हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन जो है एक केंद्रीय बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो फिल्मों की प्रायर सेंसरशिप उन पर इम्पोज कर सकता है। देन आफ्टर वो मूवीज जो हैं वो पब्लिक के लिए एग्जिबिट की जाएंगी। इस केस में भी जो फिल्म बनाई गई थी इंडिबिलिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, उस फिल्म का नाम भविष्योत्तर भूत था। इस फिल्म को केंद्रीय बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया। केंद्रीय बोर्ड ने इसे यूए सर्टिफिकेट दे दिया। यूए सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि इस फिल्म को एडल्ट देख सकते हैं और जो यंग या एडोलसेंट या जो चाइल्ड हैं इस फिल्म को सुपरविजन में देखेंगे किसी भी एडल्ट के या गार्जियन के। इस सर्टिफिकेशन के साथ में इस फिल्म को रिलीज करने की परमिशन दे दी गई। ये फिल्म जब एग्जिबिट की गई, पूरे इंडिया में एग्जिबिट की जा रही थी, तो वेस्ट बंगाल सरकार ने इस फिल्म के एग्जीबिशन पे रोक लगा दी। वहां की पुलिस अथॉरिटीज ने और पुलिस कमिश्नर ने जितनी भी टॉकीज थी उन सब से इस फिल्म को हटाने को कहा और इस फिल्म को सब्सिक्वेंटली इसको फिल्म की कॉपीज जो थी उनको जब्त कर लिया गया और जो लोगों की जो बुकिंग वगैरह थी, टिकट वगैरह, उन सबके पैसे उनको वापस कर दिए गए। इस पर याचिकाकर्ता जो थे इंडिबिलिटी प्राइवेट क्रिएटिव लिमिटेड और उनके साथ में कुछ अन्य, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन फाइल की कि ये उनका संवैधानिक अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(a) एवं आर्टिकल 19(1)(g) एवं आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट है, उसका वायलेशन है। और ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस अवर बिजनेस और प्रोफेशन, और ये जो आर्टिकल 21 का ही, चूंकि आर्टिकल 1921 का ही पार्ट है, इसलिए आर्टिकल 21 राइट टू लिव विथ फुल ऑफ डिग्निटी, ये तीनों आर्टिकल्स का वायलेशन किया है वेस्ट बंगाल सरकार ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये निर्णय दिया कि चूंकि ये फिल्म जो है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन उसके द्वारा ऑलरेडी पास की जा चुकी है और इसको यूए सर्टिफिकेट के साथ में पास कर दिया गया है, इसलिए इस फिल्म में किसी इस प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब वेस्ट बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कारण पूछा तो वो उसके रिस्ट्रिक्शंस के रीजनेबल ग्राउंड्स बता नहीं पाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 के अनुसार, बट द रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, आप फिल्म के एग्जीबिशन पे रोक लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास में एप्रोप्रिएट ग्राउंड होना चाहिए, आपके पास में रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए रिस्ट्रिक्ट करने के। अगर आपके पास में रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के, तो इस कंडीशन में आपका जो ये एक्ट है ये आर्बिट्रेरी माना जाएगा
और इसको हम एब्यूज ऑफ पब्लिक पावर भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चूंकि वेस्ट बंगाल सरकार इस पर कोई भी स्पष्ट क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाई, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा चूंकि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन इसको यूए सर्टिफिकेट के साथ में इशू कर चुका है, तो इस फिल्म के कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट बंगाल सरकार के पास में रिस्ट्रिक्शंस की रीजनेबिलिटी का कोई ग्राउंड नहीं है। इस बेसिस पे जो याचिका करता था इंजिबिलिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, उनको 20 लाख रुपए का जो है वो हर्जाना दिया और 1 लाख रुपए जो वाद व्यय के रूप में भी दिलवाए गए और इस फिल्म को रिलीज करने को कहा। साथ ही इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वेस्ट बंगाल सरकार ने याचिकाकर्ता एवं अन्य के आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 19(1)(g ये उनके जो व्यापार और उनकी जो प्रैक्टिसेस है उसे प्रमोट करने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं और इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मनमान्य पूर्ण हैं, इसलिए इस प्रकार का एक्ट वेस्ट बंगाल के द्वारा नहीं किया जा सकता और ये ऐसा करके वेस्ट बंगाल सरकार ने याचिकाकर्ता के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a एंड आर्टिकल 19(1)(g शुड बी रेड विद आर्टिकल 21 उनका इन्फ्रिंजमेंट किया है। इसलिए रिलीफ के रूप में कंपनसेशन 20 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए का वाद व्यय दिलवाया गया। इस केस में 2 केस और रेफरेंस में लिए गए। वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का एक केस है। इसमें पद्मावती एंड पद्मावत इसको लेकर भी एक बार ये बात हो चुकी है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था इस केस में कि ठीक है, एक बार सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा एक बार सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद में, चूंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया लॉ है, राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। इस प्रकार के प्रतिबंध जो है वो अनुचित है। इसी प्रकार से एक और केस का रेफरेंस लिया गया, प्रकाश झा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का एक केस है। आरक्षण फिल्म को लेकर भी इस प्रकार का विवाद हुआ था, उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चूंकि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन इस फिल्म को पास कर चुका है, इसलिए सब्सिक्वेंटली इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने के कोई भी ग्राउंड्स नजर नहीं आते। इसके साथ में एक और केस है जो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है संबंध में प्री सेंसरशिप को लेकर, अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप इस केस को भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रायर सेंसरशिप हो तो सकती है, लेकिन वो प्रायरली हो सकती है, सब्सिक्वेंट उस पर सेंसरशिप लगाने के कोई भी ग्राउंड्स नहीं होते। चलिए आज के लेक्चर को यहीं बंद करते हैं, अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए केस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।